बच्चों अब पढ़ते हैं 5.6। इसमें देखिए आकृति में एम ओ लंब ए बी है ना, ए बी है उसमें जो ओ एम है ना वो लंब है। यदि ए एम बराबर 3.5, देखिए ए एम का जो लंबाई है ना वो प्रश्न में दे दिया है 3.5 है। तो बी एम और ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी जो ए बी है और बी एम का जो है मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो बच्चों चित्र दिख रहा है आपको, एक वृत्त है ना, और इसका केंद्र वो है। ए बी जो है ये जीवा कहलाता है ना, और ओ ए जो है त्रिज्या कहलाएगा। ओ एम लंब है ना, प्रश्न में दिया है आपको। और ए एम तक का जो दूरी है ना वो 3.5 है। तो प्रश्न आपका ये है कि ए से बी तक की है ना लंबाई क्या है और एम बी क्या है ना, ये हमारा इसमें ज्ञात करना है प्रश्न में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि है ना, शुरू में मैं बता दिया था आप लोगों को कि जीवा पर है ना ए बी जो जीवा है उस पर केंद्र से जो लंब डालते हैं वो जैसे ओ एम लंब है इसमें है ना, जीवा ए बी है और ओ एम लंब है। लंब क्या करता है, जीवा को दो समान भागों में बांटता है ना, जीवा को दो समान भागों में। तो जैसे ए एम और एम बी है ना, ए एम और एम बी दो भाग में ये ओ एम जो जीवा है वो है ना, ओ एम जो लंब है जीवा को दो भाग में बांटा। किसमें बांटा, ए एम और एम बी में। तो ए एम तक का दूरी 3.5 है, तो एम बी तक का दूरी भी 3.5 होगा, क्योंकि दो समान भागों में बांटता है। यानी यहाँ तक का दूरी यदि 3.5 है तो एम बी तक की दूरी 3.5, मुखाग्रा कितना होगा 3.5। और ए बी की दूरी निकालना बोल रहा है, यानी ए एम 3.5 और एम बी दोनों को जोड़ेंगे, यानी ये 3.5 और ये 3.5। ए बी का दूरी कितने निकलेगा 7 सेंटीमीटर है ना। ये मुखाग्रा आप लोगों को मैं ठीक है बता दिया हूँ। तो इसी को आपको लिखना है ना, कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है या दो समान भागों में बांटता है। ठीक है, इसको हम लिखना है। देखिए हल में लिखते हैं है ना, हम जानते हैं कि है ना जीवा पर केंद्र से, ठीक है ये भी जीवा है ना, जीवा से जीवा पर जो है ओ एम है ना, जीवा पर केंद्र से डाला है ना, डाला गया लंब। ठीक है, चल ठीक पकड़ को, डाला गया लंब जीवा को है ना सम द्विभाजित क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में, द्वि मतलब दो है ना, भाजित मतलब भाग करता है, सम यानी समान है ना, समान दो भागों में विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी ए बी जो जीवा है ना उसको ए एम और एम बी में बांटा। ठीक है, तो देखना इसमें ए एम बराबर है ना, यहाँ तक का दूरी बराबर होगा है ना, ये जो है बीच सेंटर ए बी को दो भाग में बांट रहा है, यानी ए बी बराबर होगा है ना एम बी के, तो ए एम बराबर एम बी। ठीक है, दोनों को समान भागों में बांटा, यानी इतना आधा हो जाएगा और इतना आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जो दिया है क्या दिया है, ए एम दे दिया है, तो ए एम का मान जो है 3.5 रख देते हैं। देखिए यहाँ पे ए एम बी का जो मान है आपका निकल गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। और दूसरा इसमें पूछा है ए बी का मान, ए बी है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो ए बी जो है किससे मिलकर बना है, ए बी किससे मिलकर बना है, ए एम है ना, ए एम और एम बी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा है ना, ए बी क्या है ए एम प्लस एम बी। ठीक है, तो ए एम का जो दूरी है ना प्रश्न दिया है 3.5
और एम बी का हमने निकाले हैं, इसका भी 3.5 निकाले हैं। ठीक है, इस प्रकार ए बी का जो जो लंबाई है क्या हो गया, 3.5 हो जाएगा 7, है ना। 7 जो है ना, यदि सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, और मीटर में दिया होगा तो मीटर में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न का जो हल है ना, वो आपका हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, प्रश्न जो है ना, वो आपका क्या है, आकृति में जीवा ए बी मध्य बिंदु एम है, तो एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, है ना, ए बी है ना, ए बी, ए से लेकर के बी तक जीवा है ना, और ओ एम जो है ए बी में लंब है। तो आपको एक्स और वाई का मान जो है बच्चों ज्ञात करना है। देखिए, इसमें त्रिभुज बन रहा है ए ओ एम, तो ए ओ एम जो त्रिभुज बन रहा है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180। अब देखिए, यहाँ पे ए कोण का मान तो दे दिया है प्रश्न में 40, है ना, और एक्स जो वाई कोण है ना, वो लंब होता है। ये जो लंब वाला होता है, जहाँ पर भी लंब होता है वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। तो वाई कोण 90 हो गया। अब एक्स का हम निकाल सकते हैं, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 से घटाने पर एक्स का मान जो है हमारा हमको मिल जाएगा। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं प्रश्न में, है ना, दिया है। तो दिया हमको इसमें क्या क्या है ना, एक तो 40 अंश कोण दिया है। कौन सा कोण दिया हमको, ओ ए एम, है ना, ओ ए एम या एम ए और जो भी बोल सकते हैं। तो क्या दिया हमको, ओ ए एम, कितना दिया बच्चों, 40। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि जो ओ एम है ना, ओ एम है, लंब है किस पर, ए बी पर, ये दिया है ना, ए बी पर जो ओ एम है ना, वो ए बी पर क्या है, लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है। उसके बाद और क्या दिया है, देखिए, तो लंब है इसीलिए, है ना, यहाँ पे जो कोण है ओ एम ए, कोण ओ एम ए, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 अंश, क्योंकि ये लंब है और जहाँ पर भी लंब डलता है वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे वाई जो कोण है ना, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोण वाई 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि ओ एम में वाई जो है दिया है। ये एक ही आंसर ही हो गया, है ना, कोई वाई का मान ज्ञात करना। अब एक्स का कैसे मान ज्ञात करना है, मैं बताया था कि यहाँ पे त्रिभुज दिया है, तो किस में देखेंगे, त्रिभुज ए ओ एम में, है ना, तीनों कोण को जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का, 180। तो यहाँ पे हमको जोड़ना है, कौन कौन सा कोण है यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं। तो कोण ओ ए एम, ओ ए एम, है ना, तो इसके बाद ए एम ओ, कोण ए एम, है ना, ओ प्लस, फिर क्या हो जाएगा, ए ओ कोण आ जाएगा, है ना, आपका एम ओ ए या ए ओ एम, ठीक है, किधर से भी लिख सकते हो, ओ ए ओ एम बराबर 180। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, वो हम जानते हैं। अब मान रख देना है। ए कोण का जो मान दिया है आपको 40 दिया है, एम कोण का मान हमने कितने निकाला है 90, है ना, और इसका कितना दिया आपको x, है ना, बराबर 180। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 प्लस x बराबर 180। तो x का मान ज्ञात करना है, तो 180 माइनस 130। ठीक है, तो इस प्रकार x जो अंश है वो क्या निकलेगा, 180 में 130 जो है माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये निकलेगा आपका 50 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार जो है x और y का मान जो है आपका हो जाता है। ठीक है, 2 प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गए होगा। ठीक है, अब जो है तीसरा प्रश्न जो है बच्चों आपको बना के दिखाना है, फिर ये जो अध्याय 5 है वो हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगले क्लास से हम पढ़ेंगे अध्याय 6 सांख्यिकी।